PDITI के ऑफिशियल चैनल में सभी का स्वागत है। और आज की क्लास फिटर फर्स्ट ईयर के जो भी छात्र हैं उनके लिए है। जो CBT एग्जाम होने वाला है तो उसमें ट्रेड थ्योरी के जो भी निम्मी के क्वेश्चन हैं उनकी एक सीरीज चलेगी और सभी बच्चों को ये सीरीज पढ़नी है और देखनी है और याद भी करनी है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन मॉड्यूल फर्स्ट सेफ्टी है। उसका आपको आपके सामने लिखा हुआ है, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी होती है। मॉड्यूल फर्स्ट है सेफ्टी। तो सेफ्टी के जितने भी क्वेश्चन है मॉड्यूल फर्स्ट के आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, वो आपको सभी को पढ़ने हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। तो इस तरीका के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसके 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। तो पहला ऑप्शन आप देगा मशीन को साफ रखें या अपने काम पर ध्यान दो। तो ऑप्शन पहला ए, मशीन को साफ रखें। ऑप्शन बी, अपने काम पर ध्यान दें। इस तरीका के ऑप्शन आपको देगा। उसमें से आपको देखना है कि व्यक्तिगत सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा कौन सा ऑप्शन है जो स्वयं की सुरक्षा से मेल खा रहा है। ध्यान दो। ऑप्शन सी, गैंगवे और फर्श को साफ रखें। ऑप्शन डी, टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखें। इस तरीका से पूछेगा कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। तो आप 4 ऑप्शन दे रखे होंगे को आपको देख रहा मशीन को साफ रखें। तो ये मशीन की कुछ सुरक्षा से संबंधित हो गया। व्यक्तिगत सुरक्षा में इसका कोई मतलब नहीं है। अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है, अपने काम तो हमारा स्वयं का हो गया। अपने काम का मतलब अपनी व्यक्तिगत। तो गैंगवे और फर्श, तो व्यक्तिगत फर्श को जब साफ रखेंगे तो व्यक्तिगत में नहीं आएगा। टूल्स को उचित स्थान पर रखें, ये भी नहीं आएगा। तो अपने अपने काम पर ध्यान दो। व्यक्तिगत का मतलब अपने काम पर ध्यान दो। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? अपने काम पर ध्यान दो। तो पहले जो क्वेश्चन है उसका उत्तर होगा अपने काम पर ध्यान दो। पेपर में डायरेक्ट ऐसे पूछेगा क्वेश्चन तुम्हें, और तुम्हें अपना ध्यान रखना है, अपना समझ के ये क्वेश्चन तुम्हें हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। ये आग से संबंधित है। तो पहला आग चार क्लास होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी के अंदर कौन कौन सी
आग आती हैं, जैसे कागज लकड़ी से लगने वाली आग क्लास ए के अंदर आती है, ठीक है। और जो लिक्विड होती हैं वो क्लास बी के अंदर आती हैं। तेली आग बोलते हैं उनसे, तेली, तो तेल लिक्विड फॉर्म में जो भी होते हैं उनसे लगी आग को किसके अंदर आती है? क्लास बी के अंदर। और क्लास सी के अंदर गैसी आग होती हैं, जैसे तुम्हारी गैस से लगने वाली एलपीजी गैस है, और भी गैसी आग होती है। और क्लास डी के अंदर इलेक्ट्रिक फायर, जो शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग है, क्लास डी के अंदर आती हैं। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको याद रखना है कि ज्वलनशील लिक्विड के लिक्विड फॉर्म आपको बोलना है कि तेली आग के अंदर किस वर्गीकृत किया गया है? तो क्लास बी के अंदर। कौन सी आंसर क्या होगा इसका? क्लास बी। क्या तेली आग किसके अंदर आती है? क्लास बी, क्लास बी आग, ठीक है। तो जो क्लास ए के अंदर आती है कार्बोनाइजेशन होती है के अंदर, जो कार्बन होता है जैसे लकड़ी कोयला इनसे लगी आग, वो क्लास ए के अंदर आती है। तेली आग जो होती है लिक्विड वाली, वो क्लास बी के अंदर आती है। और जो तुम्हारी गैसी आग होती है क्लास सी के अंदर आती है। और इलेक्ट्रिक से लगने वाली फायर जो होती है क्लास डी के अंदर आती है, ठीक है। कई कई किताबों में कुछ अलग अलग थोड़ा दे रखा है, पर आपको ये याद रखना है कि क्लास बी के अंदर क्या आता है? ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किसके अंदर किया गया? क्लास बी के अंतर्गत, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको इस तरीके से आंसर भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है सेफ्टी का। तत्काल, ठीक है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? अब ये पूछ रहा तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? जीवन को बचाने वाली तत्काल इमरजेंसी। तो फर्स्ट एड वाले चैप्टर में प्राथमिक जो चिकित्सा होती है वो जीवन रक्षक प्रक्रिया होती है हमारी। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया होती है हमारी फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा जो मिलती है चोट लगने के तुरंत आध घंटे के भीतर डॉक्टर के पहुंचने से पहले, चोट लगने के आध घंटे के जो चोट लगने के बाद या घायल होने के बाद जो समय आध घंटा का जो अंतर होता है हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले, जो तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया है वो फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा होती है। कौन सी होती है? प्राथमिक चिकित्सा। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन 4 दे रखा होगा, ठीक है। उनमें से आपको एक ऑप्शन चॉइस करना है कि तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया आपको याद करनी है कौन सी होती है? प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा। फर्स्ट एड, इंग्लिश में से फर्स्ट एड बोलेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है कि तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड होती है हमारी, ठीक है। जो मरीज घायल हो जाता है या वर्कशॉप में काम करते समय चोट लग जाती है, बेहोश हो जाता है, तो डॉक्टर के या हॉस्पिटल के पहुंचने से पहले जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो चिकित्सा दी जाती है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, लकड़ी की अग्नि
कागज, कपड़े के कारण लगी आग, लगी आग किस क्लास के अंदर आती है? अभी हमने बता चुके हैं कि लकड़ी, कागज, कपड़े किस क्लास के अंतर्गत आती है? ठीक है, तो लकड़ी, कागज, कपड़े, ये ठोस कार्बोनेटिंग फायर बोलते हैं इसे। लकड़ी, कागज और तुम्हारे कपड़े से लगी आग किसके अंदर थे? क्लास ए के अंदर। कौन से क्लास? आंसर क्या होगा इसका? क्लास ए के अंदर आएगी। किसके अंदर? क्लास ए। आग लिख दो, क्लास ए के अंदर। तो आपको समझना है, जब कार्बन से कार्बोनेशियस जो फायर होती है जिसमें कार्बन शेष रहता है आग लगने के बाद, ठोस अवस्था में कागज है, कपड़े हैं, लकड़ी है, तो ये क्लास ए के अंदर आएगी। ये आपको क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट, और आपको ये याद रखना है कि क्लास ए के अंदर किस अग्नि से, कागज से, कपड़े से लगी जो आग होती है वो क्लास ए के अंदर आती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो और डी फ्लेरो मीथेन BCF के नाम से भी ये जानते हैं, से भरा हुआ, से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक? अग्निशामक का मतलब अग्नि को बुझाने वाला यंत्र, अग्नि को यंत्र है। अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो हिंदी में अग्निशामक यंत्र होता है, जैसे वर्कशॉप है, गाड़ियों है, घोड़ा है, इन पर जो यंत्र अग्नि को बुझाने वाले लगे रहते हैं उनको अग्निशामक यंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अग्निशामक यंत्र है जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डी फ्लेरो मीथेन उसमें भरा होता है। तो आपको ये याद रखना है कि चार ऑप्शन दे देगा कि जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डी फ्लेरो
भरा होता है, मीथेन भरा होता है, तो वो कौन सा अग्निशामक यंत्र है? तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शन में आपको आंसर देना है डायरेक्ट देख के उसमें। तो ये है, इसका आंसर है हेलोन। हेलोन अग्निशामक यंत्र। इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं हेलोन एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो हेलोन अग्निशामक यंत्र है ये। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरो मीथेन जिसमें भरा होता है वो हेलोन अग्निशामक यंत्र होता है। ठीक है, तो ये आपको पेपर में करके आना है, याद रखना है कि ये क्वेश्चन आए तो ये आपको टिक करके आना है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा यांत्रिक मैकेनिकल व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन है हमारा, कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? तो यांत्रिक का मतलब मैकेनिकल, मशीनों से संबंधित खतरे। अब आपको बस ऑप्शन देखना है, और यांत्रिक व्यवसाय मशीनों से संबंधित जो भी खतरा होगा वो आपको चॉइस करके उत्तर लगा के आना है। ठीक है, अगर इसमें ऑप्शन है आपका शोर है, विषैला है, अकुशल है, अनगार्डेड मशीनरी। अब देखो यांत्रिक के अंदर मशीनरी आती है, तो उत्तर मशीनरी आपको लगा के आना। शोर से कोई मतलब नहीं है यांत्रिक शोर से। ठीक है, विषैला ये भी यांत्रिक के अंदर नहीं आएगा, और अकुशल ये भी नहीं आएगा, तो अनगार्डेड मशीनरी तो ये आएंगी। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा इसका आंसर? अनगार्डेड मशीनरी। और जब मशीन की सुरक्षा ही नहीं होगी मशीन पे, तो कुछ भी यांत्रिक हानि हो सकती है। मशीन पर सेफ्टी लगा होना चाहिए, जिससे कि हमारी सेफ्टी खुद सुरक्षा उससे हो सके। ठीक है, अनगार्डेड मशीनरी, मशीनों को जब गार्डेड ही नहीं, गार्डेड ही नहीं है मशीन, तो वो उससे हानि होगी हमें। ठीक है, यांत्रिक व्यवसायिक खतरे के अंदर क्या आती है? अनगार्डेड मशीनरी। तो देख लो एक बार, और इनको याद करते जाना साथ ही साथ। और क्वेश्चन नंबर आगे पे चलते हैं। घायल व्यक्ति के रक्त स्त्राव को कैसे रोकें? अगर कोई लिख लेते हैं क्वेश्चन, घायल व्यक्ति के रक्त स्त्राव को कैसे रोकें?
ठीक है, क्वेश्चन ये है, तो घायल व्यक्ति के रक्त स्राव को, आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, फिटर के छात्र हैं, तो अभी चोट लग जाती है किसी और रक्त बहने लग जाता है, तो कैसे रोकेंगे? आपको अपने साइकोलॉजिकल तौर पर स्तर को आपको देखना है कि जब चोट लग जाएगी, घायल व्यक्ति के रक्त बहना चालू हो जाएगा, तो उसे हम कैसे रोकेंगे? ऑप्शन में आपको बताएगा पट्टी बांधकर, मरहम लगाकर, घाव पर टिंचर लगाएं, घाव पर दबाव दें। जब व्यक्ति तुरंत वर्कशॉप में आप हैं, तुरंत आप अगर व्यक्ति के अगर रक्त स्राव हो रहा है, तो सबसे पहले, क्योंकि जो पट्टी होंगी वो भी बाद में होंगी, मरहम लगाना वो भी बाद में होगा, तो घाव पर टिंचर लगाएं वो भी बाद में होगा, घाव पर दबाव दें। क्योंकि चोट लग जाए, ब्लड बह रहा, तो सबसे पहले हमें उसे दबाव दे के रोकना है। ठीक है, किसी भी घाव पर दबाव दे के, हाथ से या किसी से। तो आंसर आपको इस तरीका से आपको सोच के लगाना है कि सबसे पहले कौन सा काम होगा। तो जब रक्त स्राव हो रहा है, तो आंसर क्या होगा? तो घाव पर दबाव दें। ठीक है, ये आंसर होगा। घाव को दबा दें सबसे पहले, फिर उसके बाद में ही बाकी के जो तुम्हारे ऑपरेशन है वो होंगे। पट्टी बांधना है, मरहम लगाना, ये घाव पर टिंचर लगे, बाकी के जितने भी हैं वो बाद में क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले चोट लग जाती है तो पहले दबाया जाता है उसे। ठीक है, ब्लड को रोका जाता है हाथ से या किसी से। तो इस तरीका से सबसे ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? घाव पर दबाव दें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आग लगने के 3 कारक क्या हैं? अब ये आग लगने के 3 कारक आपको पता होना चाहिए कि आग की लगने के लिए किन किन कारकों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आग लगने के लिए क्या क्या हो? पहला नंबर ईंधन। ठीक है, ईंधन होना चाहिए। फिर ऊष्मा होनी चाहिए। ऑक्सीजन, तो बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लगेगी। इन तीनों कारकों में से कोई एक कारक को हटा दो तो आग का लगना संभव नहीं है। ठीक है, अगर ईंधन होगा, ऊष्मा होगी, ऑक्सीजन होगा, तभी आग लगेगी। ये फायर ट्रायंगल है, ये तीनों कारक उपस्थित होंगे तभी आग लगना संभव है। ठीक है, तो आग लगने के 3 कारक क्या क्या है? ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन। ये याद रख लेना, पे क्वेश्चन पूछेगा तुमसे डायरेक्ट, तो ऑप्शन में और दे देगा, ईंधन हटा के यहाँ और कोई चीज दे देगा, ऊष्मा हटा देगा, तो तुम्हें सही ऑप्शन चुनना है कि भाई ईंधन, जो आग लगेगी वो ईंधन और ऊष्मा और ऑक्सीजन के 3 कारक होंगे तभी आग लगेगी। तो 3 कारक कौन से हैं? ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन। चलो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन आवर्स की अवधि, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? कहा जाता है। तो हमने आपको बताया था, कोई वर्कशॉप में कोई आदमी घायल हो जाता है, घायल होने के आध घंटे, घायल होने के बाद चोट लग गई, उसके आध घंटे तक डॉक्टर या हॉस्पिटल के पहुंचने से पहले का जो समय होता है, चोट लगने के बाद और डॉक्टर के पहले पहुंचने, डॉक्टर के तक पहुंचने में जो समय लगता है, आध घंटे का जो समय बताया था, वो गोल्डन आवर्स की अवधि होती है।
उस आधे घंटे में प्राथमिक चिकित्सा हम दे सकते हैं। आधे घंटे के अंदर के बाद हमें डॉक्टर तक मरीज पहुंचाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे देगा घटना के बाद के पहले 30 मिनट, घटना के बाद के पहले 30 मिनट, पहले 30 मिनट, प्रवेश के पहले 30 मिनट, या उपचार के बाद के 30-60 मिनट। तो हमने आपको बता चुके हैं कि घटना के बाद के, घटना हो गई उसके बाद के पहले 30 मिनट डॉक्टर तक पहुंचने से पहले, और घटना के बाद के। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आपको अपने मनोविज्ञान तौर पर सोचना है कि जब चोट लग जाएगी, चोट लगने के बाद ही तो डॉक्टर पहुंचेंगे, तो आधे घंटे का जो अंतर है बीच में, वो ही गोल्डन आवर्स की अवधि होगी। ठीक है, क्या होगी, गोल्डन आवर्स। तो घटना के बाद के, घटना के बाद के पहले 30 मिनट, भाई घटना हो गई, फिर डॉक्टर के पहुंचने से पहले 30 मिनट। ठीक है, ये उत्तर आपको ऐसे लगा के आना है, पढ़ लेना, ऑप्शनों को कंफ्यूज नहीं होना है। जो हम बता रहे हैं कि गोल्डन आवर्स की अवधि होती क्या है, प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड जो दिया जाता है वो आधे घंटे, चोट लगने के आधे घंटे के भीतर भीतर डॉक्टर तक पहुंचने से जो पहले समय होता है वो गोल्डन आवर्स की अवधि होती है, घटना के बाद के पहले 30 मिनट। आगे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने, पेपर में डायरेक्ट एनिमी से पूछता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन एनिमी से आएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, ये सीरीज हम पूरा आपको कंप्लीट कराएंगे फर्स्ट ईयर की, और पढ़ना है आपको। ये हमारा मॉड्यूल फर्स्ट सेफ्टी वाला चल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है, पहला कदम क्या है। तो क्वेश्चन हमारा कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। अब कार्यस्थल पर हम किसी वर्कशॉप या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कार्यस्थल पर, तो हमें सबसे अगर दुर्घटना से बचना है तो हमें सुरक्षा और सावधानियां, इनके बारे में पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या सुरक्षा वर्कशॉप में बरतनी है जिनसे दुर्घटना ना हो। ठीक है, सावधानियां, तो ये चीजों पे हम ध्यान रखेंगे तो हम एक कार्यस्थल दुर्घटना से बच सकते हैं। ठीक है भाई, जब सावधानी घटी, दुर्घटना घटी, जब सावधानी नहीं बरतोगे तो दुर्घटना संभव होगी। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आपको कुछ भी दे दे, क्वेश्चन आपको पढ़ना है कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है, तो पहला कदम है सुरक्षा सावधानी। ये चैप्टर ही सुरक्षा सावधानी सेफ्टी का है। तो अगर कहीं भी हम इंडस्ट्री या वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम सुरक्षा सावधानियां बरतेंगे। ठीक है, कहीं वर्कशॉप में तेल तो नहीं डला हुआ है, फिसल जाए। ठीक है, तो मशीनरी देखो चालू बंद, कोई भी खराब तो नहीं है, तो पहले सुरक्षा सावधानी अपनी बरतेंगे, चेक करेंगे सब कुछ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तुम्हें दे देगा सुरक्षा उपकरण पहन के चीजों को अपने तरीके से करना, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीजें करना। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर जो है इसका सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। भाई दुर्घटना से पहला कदम है सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, तो इसका आंसर क्या होगा,
सुरक्षा सावधानियां का पालन करके। तो कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम सुरक्षा सावधानियों का पालन करके ही हम दुर्घटना से बच सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, बेकार कागज अलगाव के डिब्बे या बिन्स का कलर कोड क्या है? कोड क्या है? तो बेकार कागज होते हैं हमारे, क्वेश्चन है हमारा बेकार कागज अलगाव के डिब्बे का कलर कोड क्या है? जो बेकार कागज होते हैं उनको डालते हैं जलाने के लिए, जो हमारा उसमें जो डिब्बा होता है हमारा, उसमें जो कलर होता है वो कलर का रंग पूछ रहा है कि वो कौन सा रंग होगा। ठीक है। तो कागज को जलाने के लिए, कोई कागज को जलाने के लिए जो डिब्बे का कलर होगा, तो कागज ऐसे याद करना है तुम्हें। बहुत सी चीजें तुम्हें अपने मन में सोचना है कि कागज के, अगर कागज की बात आ जाए तो कागज का मतलब होता है, ऐसे मान ले कोई अपने एक दिमाग में एक सेट कर लो को भूले ना, कैसे लिटमस पेपर नीला हो जाता है, क्या हो जाए? लिटमस पेपर नीला हो जाता है, तो कागज नीला हो जाता है। तो आपको पता है कि तो कागज के लिए क्या कलर होगा? नीला। जैसे अभी कांच के लिए कलर पूछ ले तो कांच के लिए कलर क्या होगा? कांच की चूड़ियां हरी होती हैं। तो अब तुम भूलना नहीं है तुम्हें, तो कांच, जब कांच का रंग पूछेगा तो चूड़ियों पे आ जानी कहानी, तो हरी चूड़ियां, तो ये याद रहता है हर किसी को। तो कांच का रंग कैसा हो जाएगा? हरा। अभी प्लास्टिक की पूछ ले, प्लास्टिक के लिए डिब्बे का कलर कैसा होगा? तो प्लास्टिक में पहले पी आ रहा है तो पीला। ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। तो क्या होगा कलर? आंसर नीला। क्वेश्चन नंबर 12, ज्वलनशील और बहने वाले तरल, लिक्विड तरल आग के लिए किस अग्निशामक, अग्नि को बुझाने वाले यंत्र, अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो जो तरल पदार्थों से जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए जो अग्निशामक यंत्र यूज होता है
वो होता है हमारा फॉर्म टाइप। तो फॉर्म टाइप करते हैं, उसमें से जो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें से फॉर्म की तरह निकलता है, उसे दबाने पर एक झाग से निकलेंगे, उससे हमें उनको तरल आग को भजा जाता है, फॉर्म टाइप होता है। तो उसका आंसर क्या होगा? फॉर्म एक्सटीट्यूसर, एक्सटीट्यूसर। ठीक है, फॉर्म टाइप। और जो ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे अगले पे चलते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ये क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? तो आंसर इसका क्या होगा? प्राथमिक चिकित्सा में जो ABC है जो होता है हमारा, उसमें ए का मतलब होता है एयरवे। सबसे पहले क्या होगा? एयरवे। ए का मतलब होगा एयरवे। क्वेश्चन नंबर अगला, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है? जैसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? कंपोजिट। ठीक है, तो खाद शब्द आ जाए, कंपोजिट शब्द आ जाएगा ये आपको। ठीक है, तो इससे ऑप्शन आपका पहला दे रखा है लैंडफिल्स, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, अपशिष्ट पदार्थ जलाना। तो आपको पता है कि खाद से संबंधित एक ही ऑप्शन है इसमें, कंपोजिट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंपोस्टिंग। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगर जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की जो प्रक्रिया होगी, ठीक क्या होगी? कंपोस्टिंग। ये राइट आंसर आपको लगा के आना, 4 ऑप्शन पढ़ के। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका,
प्लास्टिक कचरा बिन डब्बा के लिए कलर कोड क्या होगा? कलर कोड क्या होगा, क्या है? अभी हमने बताया था प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या होगा, तो तुम्हें भूलना नहीं है। प्लास्टिक में पहला ही प्ला आ रहा था, पी, तो पीला रंग होगा इसका, ठीक है। प्लास्टिक में पहले पी आ रहा है तो क्या होगा? पीला रंग होगा इसका। आंसर में क्या लिख दोगे? पीला। प्लास्टिक मतलब पीला, तो ऐसे याद रखना है तुम्हें, भूलना नहीं है। क्या होगा? पीला, ठीक है। तो जो मॉड्यूल फर्स्ट के जो सेफ्टी पे जो क्वेश्चन आने हैं आपके, वो हमने आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन रह गए वो सिंबल वाले, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अभी सिंबल वाले क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, और बाकी की जो अगली वीडियो आएगी उसमें सिंबल वाले जितने भी क्वेश्चन सेफ्टी से हैं वो सारी उसमें हम करा देंगे, ठीक है। तो इनको पढ़ो, और हमने पीडीएफ भेज भी दिए हैं सभी छात्रों को, तो अपना ध्यान से अपना लगा लो सभी क्वेश्चनों को। इसी तरीका के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सेफ्टी के संबंधित, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिंबल वाले क्वेश्चन कराएंगे सेफ्टी मॉड्यूल से, और ये मॉड्यूल फर्स्ट आपका हो जाएगा, ठीक है।